समय होता था आजमगढ़ का नाम लोग सुनकर के डरते थे, उसके नाम से पहले ही उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे लोग। ये स्थिति किन लोगों ने बनाई? यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा बना दिया था, जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट के दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। यह उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, 1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में, क्या प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज मैं देख रहा था आजमगढ़ का नौजवान भी जब यहां पे चयन हुए हैं, आजमगढ़ की बेटियां भी जब चयनित हुई हैं, मैं देख रहा था एक समय होता था आजमगढ़ का नाम लोग सुनकर के डरते थे, उसके नाम से पहले ही उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे लोग। ये स्थिति किन लोगों ने बनाई? इन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा बना दिया था, जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट के दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। और ये आपका सौभाग्य है। याद रखना, कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जहां अवसर मिले वहां अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए और याद रखना, आगे के बढ़ने की संभावना अपने आप आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। जब भी आप ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो न केवल आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर होंगे, बल्कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा भी आप पर उसी प्रकार से बनेगी जिस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था के साथ देखा होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है,
तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। कोई अनुमान करता था उत्तर प्रदेश में बेटियों का चयन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ होगा, एक साथ वे चयनित होकर के शासन के व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। और आज ये केवल महिला और बाल विकास विभाग में नहीं, अब तो यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने 60,244 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस 60,244 में 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045, एक ही भर्ती में 12,045 बेटियां भर्ती हुई। याद करिए, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी। और यहां पर हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, उस भर्ती में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 40,000 से अधिक बेटियों को केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती किया। 40,000 से अधिक। यानी ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी उनमें पहले भी रही हो, लेकिन अवसर नहीं मिलता था। 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में हुई और 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती में ज्यादातर बेटियां भर्ती हुई हैं, जो अपना योगदान आज प्रदेश के अंदर दे रही हैं, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कर रही हैं। सरकार ने भी इन 8 वर्षों में प्रयास किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए। अभी आपने देखा होगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है।